वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जिस तरह से आप जानते हैं गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के दो अहम इस्तीफ़े सामने आ चुके हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स मिर्ज़ा साहब का भी इस्तीफ़ा सामने आ चुका है। और एक तरफ आज एज वी स्पीक कन्वेंशंस मुनक्किद की जा रही हैं। कल से एक बाकायदा वकला तहरीक के लिए एक प्लान लेआउट करने की बातें इस मुल्क में जो है वो ज़ेर बहस है। आपके ख्याल में जिस तरह से जजेस अपने इस्तीफे के साथ ये बात कह रहे हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम आइन पर एक संगीन हमला है, ये कितनी बड़ी कोई चार्जशीट है इस तरमीम के खिलाफ और हुकूमती इकदाम के खिलाफ? देखें, ये बेसिकली बाज लोगों के जो अपने इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर तो हमला हो सकता है, लेकिन आइन के ऊपर या हमारा जो स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है, उसके ऊपर तो कोई हमला नहीं। मुझे बताएं, आप प्लीज गूगल करें कि किन किन मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं। आपको बेशुमार मुल्क नजर आएंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं, और ये इसमें कोई ऑलरेडी एक बेंच बना हुआ था ना, वो बेंच जो है उस बेंच को अलहदा करके कोर्ट बना दिया गया है। उसका नॉमेनक्लेचर ही चेंज हुआ है ना, उसका टाइटल चेंज हुआ है। अदरवाइज उनकी पावर जो है, डिविजन्स ऑफ पावर जो है वो इतनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो ये नया कोर्ट सुनेगा, और बाकी नॉर्मल लिटिगेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है हैंडल करता रहेगा, जो 50 साल की बखौर साहब, आप जितने एक ईज के साथ ये बात बता रहे हैं, वो मुल्क के जो सीनियर वकला हैं, साबिक जस्टिस हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जो अदालती नॉमेनक्लेचर है उसको बिल्कुल तब्दील किया गया है, और हुकूमत जो है वो अब ना सिर्फ अपने हामी जजेस लेकर आई है बल्कि उसने अपने लिए एक पूरी कोर्ट बना दी है, वो भी एक लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दिया जाता है, उसमें तक में 6 साल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र था। नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हमारी कमिटमेंट है उसके अंदर, सीओडी के अंदर बीबी शहीद की और मियां नवाज शरीफ ने जो साइन किए थे, और उसके बाकी पार्टियों ने भी साइन किए हैं। उसमें एएनपी ने, जेयूआई में इमरान ने, सब ने साइन किए हुए हैं, सब ने साइन किए हुए हैं। तो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करके अब हालात के मुताबिक जो है कन्वीनियंस के साथ जो है, आप मुझे बताएं, ये जो जज जो एतराज कर रहे हैं या वकला जो मेरे वो हम पेशा है, मैं भी एक नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो ये मुझे बताएं कि जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केस पनामा में, उसका नाम ही नहीं था, पनामा में उसको जो है चढ़ा दिया गया जो है सूली पे, और उसके बाद जो है उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज भी जो है वही बिठा गया जो भाग गया कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भाग गया। क्यों नहीं स्टैंड क्यों नहीं लिया उसने, वो भाग गया। फिर उसके बाद एक और बेंच बना। मैंने असेंबली में, आपको तकरीर भिजवा दूं, मैं असेंबली में तकरीर की है, बल्कि रीमा उमर साहिबा जो है ना, मैंने उनसे ये सारा जो है अक्स किया, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड में जियो के ऊपर जो है ये सारा बयान किया। उसके बाद जो है उनकी नायली के लिए एक और बेंच बनाया गया कि ये नायल करार दिया, जिसको सियासत से बाहर। वो किसका एजेंडा था मुझे बताएं उस वक्त इन जजों के? मंसूर अली शाह साहब के, या मैं मंसूर अली शाह साहब के मतलब लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई इतनी वाकफियत नहीं है, लेकिन अतर मिनल्ला का तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, इनकी पिछले 50 दहाई से इनकी तारीख जानता हूं। ये इनके जमीर आज उस वक्त किधर थे जमीर? इनके चरने गए हुए थे, कहीं कॉफी शॉप पीने चले गए हुए थे इनके जमीर जो है, जब मियां नवाज शरीफ को जो है विक्टिमाइज किया जा रहा था वन आफ्टर द अदर, मॉनिटरिंग जज भी, वो कुछ डूब मरने का मुकाम था जुडिशरी के लिए जो मियां नवाज शरीफ के साथ इन्होंने किया। मैं समझता हूं कि अगर कोई बंदा आज जो है कि दुम पे पैर आ गया, तो उस वक्त जो है दुम पे पैर नहीं था, उस वक्त जो है सारे हलवे मांडे खा रहे थे और वो एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। ये इस तरह तो नहीं होता, ये कि आप कन्वीनियंस के मुताबिक जो है क्रिटिसिज्म करें। आम पार्लियामेंट इज ऑमनीपोटेंट, अल्लाह ताला की जात के बाद जो है जमीन के ऊपर या इस मुल्क के अंदर, इस वतन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग अल्टीमेट हमारे पास पावर है, हमने किया है। लेकिन कहां बताएं कि हमने इंक्रोच किया है? कोई बता दे कि कहां हमने जुडिशरी का इंक्रोच किया है? आज भी जजेस अपॉइंटमेंट की पावर जो है जुडिशरी के पास है। जो भी वहां पे एक पुरानी जो एक कॉम्बिनेशन है उधर जो उसकी कमीशन की या जो भी, वो इंटैक्ट है। ये कह देना कि जी अलहदा हो गया तो हमारे छाती जो है हमारे सर पे आ गया है, खान आ गया गिरा है, या जो है इम्यूनिटी दे दी है चीफ
ये कहाँ आम आदमी के राइट्स को या आम आदमी के जो हकूक हैं उनको कहाँ मुतासर करता है? तो सवाल ख्वाजा साहब यही हो रहा है, आम आदमी के लिए इसमें क्या है इस तरमीम में? 50,000 केस पेंडिंग होंगे सर यही सुप्रीम बात कोर्ट वैसे के अंदर। 26वीं आईनी वो तरमीम के आम पास आदमी करने के टाइम पे भी हमें यही बताया गया था, पेंडेंसी ऑफ केसेस है। आज को 28वीं तरमीम की भी बात की जा रही है, तो 26वीं आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम से वो तमाम टारगेट्स नहीं अचीव होते, तो 28वीं तरमीम की अब बाकायदा हनीफ अब्बासी साहब जिक्र कर रहे थे कि मार्च तक शायद 28वीं तरमीम भी आ जाएगी। मुझे टाइम का नहीं पता, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है कि यहाँ पे मैं बड़ी देर से बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जो है निसाब जो है, तालीमी निसाब जो है वो इस मुल्क का होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो 70 की दहाई के अंदर जो है या 80 की दहाई के अंदर जो है हमने अमेरिका की जंग लड़ने के लिए वहां से इंपोर्ट किया था निसाब। निसाब जो है पाकिस्तानियत का निसाब होना चाहिए। निसाब जो है हमारे दीन का निसाब होना चाहिए, जो हमें अच्छा मुसलमान बनाए और जो अच्छा पाकिस्तानी हमें बनाए, वो निसाब होना चाहिए। इसलिए अच्छा जो है अमेरिका का चमचा बनने के लिए ना कहे जो हमने 80 की दहाई में जो है नब्रास्का से इंपोर्ट किया था हमने। मेरी एक तो ये दरखास्त है, बाकी उसमें जो भी सूबाई सब्जेक्ट्स हैं सारे कुछ जो है उसका पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तारीख पढ़ानी चाहिए, जोग्राफिया पढ़ाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पॉपुलेशन प्लानिंग जो है उसका कोई वजूद ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। यानी ईस्ट पाकिस्तान की 54% आबादी होती थी और हमारी जो है 46 से 47% आबादी थी। आज उनकी 15-16 करोड़ है और हम 25 करोड़ पे अब खड़े हैं। हमें नहीं होना चाहिए कि ये प्रोग्राम जो है कि ये हमें इस पे करें। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, आपने मफलूज शहरों की हुकूमतें बनाई हुई हैं। शहरों की हुकूमतें जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसका वजूद ही कोई नहीं है। ऐसे कागजी वजूद जो है खानापुरी की हुई है। जो 18वीं तरमीम ने कहा हुआ है कि डिवॉल्व करें पावर, कहाँ है डेवोल्यूशन? इट्स ए ब्लडी फ्रॉड। जो डेवोल्यूशन जो है नहीं की हुई, डेवोल्यूशन हमने नहीं की हुई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने नहीं की हुई। हमने नहीं, मैं सियालकोट को पावर नहीं दी हुई कारपोरेशन को, या किसी ने उधर सिंध में जो है वो हैदराबाद को या किसी और मीरपुर खास को नहीं दी हुई पावर। इस तरह केपी को हमें डिवॉल्व करनी चाहिए। ये आपके आम शहरी की जो मुसीबतें हैं या उसकी प्रॉब्लम जो है हल करेंगे। आम शहरी जो है गिरबान पे लोकल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको गिरबान पे हाथ डाल सकेगा, अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी। फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द टॉप जो है अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी। मैंने ये 3 बातें कही हैं, अल्लाह करे ये तीनों बातें हमारे यहाँ वक्तन विसल ब्लोइंग का अपनी हुकूमत में रह के भी आप जिक्र करते रहे हैं। एक आखिरी सवाल से पहले, लेकिन आपने जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बीच में गुफ्तगू की थी आज, सर वैसे ये क्यों है ख्वाजा साहब कि नून लीग के अंदर से ख्वाजा साद रफीक साहब ट्वीट के जरिए उनको दयानतदार कह रहे हैं, उनको अपराइट एक जज कह रहे हैं कि गिने चुने जजेस में से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बाकायदा अपनी ट्वीट में जिक्र करके वो कह रहे हैं। सो नून लीग के अंदर भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बावजूद इसके कि इस किस्म के फैसले मियां साहब के खिलाफ आए थे। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा छोटा भाई है, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस जो है उसके मतलब अच्छा हो। मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और मैं किसी वक्त बयान भी कर दूंगा अपना तजर्बा जो है किसी बंदे का रेफरेंस देके जो इस वक्त लंदन बैठा हुआ है। राइट, और वो इंकिशाफ आप कब करेंगे ख्वाजा साहब? तो मेरी डिस्क्रेशन रहने देना, वो मैं फरमाइशी तो नहीं बात कर। राइट, आपको वुकला तहरीक ख्वाजा साहब कामयाब होती दिखाई दे रही है? मैं पेशन गोई नहीं करता, मैं गुनहगार सा आदमी हूँ। ये पेशन गोई जो है बड़े लोग करते हैं। राइट, ख्वाजा साहब आखिर में चूंकि आपने लाइक आई सेड कि आप विसल ब्लोइंग का जो काफ़ी दफ़ा आपने विसल ब्लो की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में से किस तरह से पुर्तगाल में वो ज़मीनें लेने का मामला हो, माफिया किस तरह से सरगर्म है, आपकी हुकूमत के अंदर रह के सिस्टम में इतने ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो अरबों रुपए की जो है वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, और यहाँ पे गरीब जो है आज भी हम देख रहे हैं 230 रुपये पर किलो चीनी जो है इसकी कीमतें पहुँच चुकी हैं। 15 नवंबर से क्रशिंग का जो एक बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से इकदाम ले लिया गया था। आज नजर ये आता है कि शुगर मिल्स ने किस तरह से जुमे के रोज एक स्टे ऑर्डर ले लिया है हाई कोर्ट से इसी के खिलाफ। कौन है ख्वाजा साहब जिसका तयन बावजूद इसके कि कमेटी रिपोर्ट्स भी तश्कील दे रही है, आइडेंटिफाई भी कर रही है, लेकिन एक्शन नहीं, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं नजर आ रही?
मुझे मैं तो एक ऑफ द कफ रिमार्क इसमें दे सकता हूँ कि ये शुगर की जो क्राइसिस जो है वो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, और एक शुगर जरा बड़ा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आइटम है हमारी खुराक के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। 40% आबादी जो है हमारी, जो डायबिटीज की जो है मरीज बन चुकी हुई है। लेकिन क्या किया जाए, लोग मेरे शहर में जब मैं टीनेजर था तो 3-4 दुकानें होती थी मिठाई की। अब वहां पे कोई 150 दुकान, 200 दुकान है मिठाई की। तो ये एक एक आदत ऐसी है मीठा खाने की जो जो हर बंदे को है। तो मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ कि ये क्यों हो रही है। डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, जिसकी वजह से ये हो रहा है। राइट ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। वही दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।